सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृषभानुनंदिनी माँ राधे मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस विमला कथा करो चित चाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यास्वरूपेण संचिता मां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भागवत कथा यज्ञ भगवान की जय। कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। परम भागवत संत सुखदेव जी भगवान की जय। परम भाग्यवान अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद घनश्याम की जय। श्री राधा कृष्ण शरणम श्री राधा कृष्ण शरणम श्री राधा कृष्ण शरणम श्री राधा कृष्ण शरणम श्री राधा कृष्ण शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री बांके बिहारी जी भगवान की जय। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय। जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए राधे रमन भगवान गोविंद गोपाल जी भगवान की जय। देव की परमानंद परम पिता परमेश्वर वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म पहला अध्याय देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। श्रीमद्भागवत कथा के प्रारंभ में श्रीमद्भागवत भगवान के महात्म के वर्णन है। जिस महात्म के प्रथम अध्याय में देव ऋषि नारद जी और भक्ति माता के मिलन के चर्चा है और भक्ति माँ किस स्थिति में कहाँ पर थी और नारद जी कहाँ थे, किस कारण से उन दोनों महान आत्मा महापुरुषों का मिलन हुआ, माँ भक्ति और देव ऋषि नारद की। इसके बारे में महात्म वर्णन करने जा रहे हैं।
अपने मन वाणी को पावन और पवित्र करने के लिए किसी भी व्यक्ति से मिलने का अगर इच्छा हो तो डायरेक्ट न मिला जाए। हमारे शास्त्र पुराण महापुरुषों संत लोग को कहना है, शास्त्रों का कहना है कि पहले उनके महत्व को जानिए, उनकी भावना को समझिए, उनकी भावना क्या है, वह किस नियत के लोग हैं, उनकी महत्व क्या है। उनसे मिलने के बाद आप बहुत सुखी हो सकते हैं कि बहुत दुखी हो सकते हैं। उनके वाणी से, व्यवहार से, उनके रहन सहन देख करके आप कृतार्थ हो जाइएगा या आप खिन्न हो जाइएगा। इस बात को पहले समझ लेना चाहिए, इसके बाद उनसे संधि करने के बारे में सोचा जाए। महात्मा ही बताते हैं कि श्रीमद् भागवत शास्त्र साक्षात भगवान कृष्णचंद्र हैं। और माँ भक्ति कौन है? देव ऋषि नारद जी भगवान कौन है? और भागवत कथा के प्रेरणा होने के बाद जीव को किस सुख की प्राप्ति होती है, कितने पुण्य के बाद श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण करने, पठन करने, मनन करने, स्मरण करने और श्रवण करने की जिज्ञासा प्रकट होती है। इसके बारे में महात्मा बताते हैं क्या है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, वही भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं। इस तीनों कार्य के कर्ता वही परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप है तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों तापों के ताप को नाश करने वाले हैं। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, यानी कि कहा जाए इन तीनों तापों के, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? जिस समय परम भागवत व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज के यज्ञोपवीत अनुष्ठान भी नहीं हुआ था, उसी अवसर पर उसी समय अकेले ही संन्यास के लिए घर से अकेले ही जाते देखकर उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था,
सुखदेव मुनि तो कुछ बोले नहीं। उनके तरफ से वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सभी के हृदय मंदिर में विराजमान परम भागवत सुखदेव जी मुनि, श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं भी कोटि कोटि बार नमस्कार करती हूँ। नाथ, आपके चरणार वृंद में दासी का बारंबार कोटि कोटि नमस्कार। एक बार भगवत कथा अमृत का, ध्यान से सुनिएगा, एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर कौन? शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूरजों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग से प्राप्त होने वाले भक्ति ज्ञान और वैराग, ज्ञान होने के बाद ही भक्ति संभव है। और जब ज्ञान जागृत होता है तो जीव अच्छा बुरा को समझ पाता है, और अच्छा बुरा के जानकारी के बाद ही जीव वैराग को प्राप्त हो सकता है। वैराग को प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि माने उपार्जन, उत्पत्ति, वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इस जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? शौनक जी पूछे सूत जी से कि इस घोर कलिकाल में, इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी राक्षसी स्वभाव को हो गए, आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। किसी में आदमियता मानवता नहीं देखी जा रही है, या वो विद्वान हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। किसी के प्रति किसी के हृदय में सहानुभूति नहीं दिखाई देता। असुरी राक्षसी स्वभाव, राक्षसी प्रवृत्ति के जीव हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? विविध प्रकार के, नाना प्रकार के कलेश से आक्रांत, उनका पीड़ित, छिन्न विदीर्ण उनका हृदय को
शुद्ध माने शुद्ध सत्वमय दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ जो साधन हो वह क्या है, उसके बारे में बताइए। तो सूत जी कहते हैं आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन जो शास्त्र के आज्ञा हो, शास्त्र के अनुसार हो, इस तरह के कोई व्यवस्था बताइए। शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। और इतने ही नहीं, पवित्र करने वाले में ही पवित्र हो, इतने सामर्थ्य, इतने आनंद से, इतने शक्ति से संपन्न वह उपाय हो, और जो उपाय, जो पवित्रता हमें भगवान श्री देव की परमानंद श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति करा दे, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देने के सामर्थ्य उनके पास, और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। और कल्प वृक्ष जहाँ कल्पना करने से ही कल्पना की पूर्ति हो जाती है, वह ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय सुख दे सकते हैं। परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। ऐसे सर्वभूत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरणार वृंद में इन दासी का कोटि कोटि बारंबार रोम रोम से नमस्कार। कल्प वृक्ष स्वर्ग की सुख दे सकते हैं, लेकिन जिन जीवों पर गुरुदेव की छत्र छाया हो, जिन जीवों पर गुरु की कृपा हो, जो गुरु के चरणों की अनन्य भाव से सेवा कर रहे हो, जिनकी पूर्ण निष्ठा गुरुदेव में हो, जो संसार के सभी कार्य को करने से पहले और सर्व काम को करने से के बाद अपने गुरुदेव को ही आश्रय लेकर के स्मरण करके काम प्रारंभ और विश्राम देते हो, सभी फल को प्रदान करने वाले, यहाँ तक कि वैकुंठ को, भगवत धाम को प्राप्त दुर्लभ, जो दुर्लभ है, सभी के लिए जो दुर्लभ है, वह वैकुंठ धाम भी देने का सामर्थ्य गुरुदेव में है। ऐसे मनुज रूप में ब्रह्म समान गुरुदेव भगवान के चरणार वृंद में मैं बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ नाथ, हर सांस में मैं नमस्कार करती हूँ। सूत जी ने कहा, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण। सूत जी कहें कि शौनक जी आपके हृदय में भगवान के प्रेम, भगवान की कथा, लीला, आनंद लेने का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का, सारे सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता, जो सारे सिद्धांतों का निचोड़ है उसे सुनाता हूँ। सभी सिद्धांत निष्कर्ष सुनाता हूँ। जो जन्म मृत्यु के वह सिद्धांत
जो कि जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देता हो। जीव मरने से भयभीत होता है, जन्म सुनकर प्रसन्न होते हैं और मृत्यु को स्मरण जो अवस्था ढलने लगता है तो मृत्यु से लोग को भय लगता है। अपने बाबा दादा माता पिता नाना नानी को मृत्यु अगल बगल को देख करके लोग भयभीत होते हैं कि हमको भी मरना पड़ेगा, वह समय आएगा, कैसे मर जाएंगे। हाँ, इस मिथ्या सोच को समाप्त करने का शक्ति जिसमें है, जहाँ न जन्म की हर्ष है और न मरने की शोक, जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता, वह कथा सुनाते, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और आपके हृदय में ये दोनों बातों को, यह शोक और हर्ष दोनों को छांटकर सिर्फ आनंद से लपालप कर दे, भगवत रस में आपको सराबोर कर दे। उस भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ जिससे श्री कृष्णचंद्र मेरे आराध्य श्री सीतानाथ श्री राम जी प्राप्त हो जाएंगे। वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुने। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी, श्री सुखदेव मुनि क्या किए, कलयुग में जीवों के, जीवात्मा के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से, सर्पों के मुंह का भोजन बनने के त्रास का आत्यंतिक उसके बाद कुछ रहा ही नहीं, आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। नारायण, मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब जिसका मन ही पवित्र हो जाए, जिसका मन ही राम कंट्रोल में हो जाए, जिसका मन सीमा पर अपना आ जाए, भला अब दुख कहाँ। जब हम जग गए, जान गए, जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोएगा, और जो सोएगा वह खोएगा, जो जागेगा वो पावेगा। अब इस संसार के भोग में, संसार के तृष्णा में भटक भटक करके मरने से कुछ हासिल होने वाला, हाथ लगने वाला नहीं है। अब सिर्फ भगवत नाम के उच्चारण करने से मेरा नैया का बेड़ा पार और भवसागर से हम पार हो सकते, इस भव बंधन को काट सकते हैं। नारायण, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। एक जन्म की पुण्य से श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने का सौभाग्य या पाठ करने का या वाचन करने का सौभाग्य और स्मरण करने का नहीं मिलता। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने लगे, सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा
आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान कीजिए। जब देवता लोग अमृत का कलश लेकर देवलोक से आनंद घाट गंगा के पास आए, जब सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर बैठ गए, तब कलश अमृत का कलश लेकर के आकर के देवता लोग कहें, आप यह अमृत, आप हे मुनिवर, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत दान कीजिए। इस अमृत का कलश आप लीजिए और इसके बदले में आप कथा अमृत हमको आस्वादन कराई। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर, जब विनय से अदला बदली हो जाने पर आप अमृत लेकर के राजा परीक्षित को पिला दीजिए। राजा परीक्षित अमृत पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करें, और हम लोग श्रीमद् भागवत कथा रूप अमृत को पान करें। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि। सुखदेव मुनि कहें, यह देवतागण, इस संसार में कहाँ कांच माने शीशा और कहाँ महामूल्य मणि, महामूल्यवान, महान कीमत, अमूल्य कीमत वाले मणि, दोनों बराबर कैसे हो सकता है। कहाँ अमूल्य आपका यह अमृत और कहाँ यह सूखा शाखा कथा, और तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। इस तरह की बात कह करके सुखदेव मुनि उनके पश्चाताप को ठुकराते हुए हंसी उड़ाए। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अधिकारी देवताओं को सुखदेव मुनि कथा भक्ति शून्य समझे, भक्ति से वह शून्य थे। सुखदेव मुनि उनको भक्ति शून्य कथा का अधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। श्रीमद् भागवत कथा इतने दुर्लभ है जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनके लिए भी सुलभ नहीं हुए। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। नारायण। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से, पूर्व काल की बात कह रहे हैं, पुरानी कथा कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से राजा परीक्षित के मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को भी विरंची भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। सत्यलोक में ब्रह्मा जी तराजू बांधकर सारी साधनों को, जितनी धर्म की व्यवस्था थी, सभी साधनों को तौले। अन्य सभी साधन तौलने में हल्के नारायण हल्के पड़ गए।
अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा और अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत सभी पर भारी पड़ गए। नारायण। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। सारे ऋषि लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। इस कली काल रूपी सर्पों के ग्रास होने से बचने का आत्यंतिक एक ही व्यवस्था उनको सुझाई दिया और कलयुगी आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए भागवत कथा को ही मोक्ष देने वाला साधन निश्चय किए। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। जो साप्ताहिक भागवत कथा को श्रवण करते हैं, 7 दिन में ही 12 स्कंद को जो श्रवण कर लेते हैं महात्म सहित, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती। ऐसे परम कल्याणी भगवत चरणार वृंद प्रदायिनी भक्ति मैया की चरणार वृंद में दासी का बारंबार नमस्कार। नमस्कार। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। पूर्व काल में दयापरायण सनकादि ने देव ऋषि नारद जी को इसी भागवत कथा को सुनाए थे। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था और देव ऋषि नारद जी उससे पहले भी अपने पिता ब्रह्मा जी के मुंह से श्रवण किए थे। कोई भी महत्वपूर्ण बातें और कथाएं आपको तब समझने में सुलभ और सुगम होंगे जबकि आप उनको बार बार श्रवण कीजिएगा या बाचिएगा या मनन कीजिएगा। तब एकाएक कुछ समझ में नहीं आता, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना होगा, तब आपके समझ में आएंगे और तन्मय होकर, तन्मयता के साथ। तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। वह तो भागवत कथा सुनाए थे ब्रह्मा जी, लेकिन सप्ताह श्रवण की क्या विधि होती है और सप्ताह श्रवण की कितना महत्व होता है, इसके विषय में विशेष रूप से सनकादि जी ने ही देव ऋषि नारद जी को बताए थे। नारायण। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त। शौनक जी प्रश्न किए सूत जी से, जिस सांसारिक प्रपंच से, इस संसारी जो प्रपंच है, घर परिवार गृहस्थ आश्रम, बच्चा परिवार पत्नी माता पिता बाल बच्चा समाज, इस सब प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील और मतलब हमेशा सदैव विचरने वाले, हर क्षण विचरण करने वाले, एक गाय दूहने इतना समय तक कहीं ठहरने वाले, ऐसे विचरण करने वाले और ऐसे प्रपंच से मुक्त देव ऋषि नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई, विधि और विधान क्या है, इसके
संबंध में उनको प्रीति कैसे हुई, यह बताइए। श्रोता ही कथा को बढ़ाने का मेन श्रेय है। जब तक श्रद्धालु श्रोता न हो तो वक्ता कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी आनंद लेकर अपने अंदर घुटते रहते हैं। अपना आनंद में जब बेचैन व्याकुल हो जाते हैं तो उनका इच्छा होता है कि किसी और से बांटे, लेकिन कथा को लेने वाले तो बिरले लोग होते हैं। किसी दयालु धनवान व्यक्ति के पास अगर कुछ धन हो जाए, उनको लगने लगता है कि मेरे अपने आवश्यकता से ज्यादा है, कुछ खाने का व्यवस्था हो या पहनने का हो या रहने सहने का, तो कुछ चाहते रहते हैं कि जरूरतमंद कुछ आते तो उनका थोड़ा जल लेकर अन्न लेकर उनकी सेवा करते, कुछ वस्त्र से उनका सेवा करते, कुछ द्रव्य दक्षिणा से उनकी सेवा करते। इस तरह की भावना होने लगती है। इसी तरह से पुण्य के पुंज महान संत पवित्र आत्मा जब इस आनंद समुद्र के अथाह सागर में तन्मय हो जाते हैं तो उनकी आनंद यही कहता है कि किसी और दुखी को हम आनंदित करते, किसी और के सूखे हुए हृदय को हम प्रफुल्लित कर दे, किसी दर्द के आंसू को हम पोंछकर आनंदमय करते। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूं। सूत जी कहें कि अब तुम्हें हे शौनक, अब तुम्हें, उनका शिष्य थे शौनक जी, सूत जी गुरु थे और वह शिष्य थे। तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। अब उस महत्वपूर्ण बातें को हम आपसे कहने जा रहे हैं जो श्री सुखदेव मुनि ने अपना अनन्य प्रिय हृदय के नजदीकी अनन्य प्रिय आज्ञाकारी शिष्य जानकर, अपनी चेला जान करके एकांत में सुनाया था। एक दिन की बात है, विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। विशालापुरी में चारों निर्मल संत, वह चारों निर्मल ऋषि संत कौन हैं? वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक, सनंद, सनातन, सनत कुमार जी आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा और आए चारों ब्रह्मचारी जी तो नारद जी को देखे। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख सूखा हुआ है, क्यों हो? अब सनकादिक जी पहले प्रश्न किए देव ऋषि नारद जी से। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? हे देव ऋषि नारद, आपकी मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? और आप चिंतातुर कैसे? आप तो कभी चिंता में रहने वाले नहीं, मस्त संत है, फिर चिंतातुर क्यों है? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और इतनी जल्दी जल्दी, इतने तेजी में, जिस तरह से किसी का धन लूट गया हो, इस तरह से व्याकुल व्यग्र होकर आप कहाँ जा रहे हैं?
और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है, अब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आपकी स्थिति परिस्थिति से हमको यह लग रहा है, इस तरह से आप दौड़ रहे हैं जैसे कि किसी व्यक्ति का सारा धन लूट गया हो। वह व्याकुल होकर जिस तरह से दौड़ने लगता है उस तरह से आप व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे आसक्ति रहित, आप किसी में आसक्त नहीं है, आसक्ति रहित व्यक्ति हैं। पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। आसक्ति रहित व्यक्ति जिसको किसी भी वस्तु का कोई दुख सुख, किसी वस्तु की चाह इच्छा, कोई द्वेष बैर भाव, कोई प्रपंच है ही नहीं जिनमें, उनके लिए तो उचित स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण है बताइए, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। हे ऋषिवर, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर इस पृथ्वी में आया था, इस मृतलोक में। यहाँ पुष्कर और कहाँ कहाँ गए, यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और श्वेतबंधु आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु इतने सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में गुजरने के बाद किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इतने सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर जाने के बाद भी मेरे चित्त में जहां की कभी अशांति आया ही नहीं, लेकिन यहाँ किसी समय हमको कहीं भी शांति मिला ही नहीं। इस समय अधर्म के सहायक, इसका कारण क्या है? अधर्म के सहायक, अधर्म में सहयोग देने वाले, अधर्म पक्ष के बलिष्ठ दबंग सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। वह क्रिमिनल है कौन? तक कलयुग, और समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। कोई धन के कारण पीड़ित है, कोई रुपया पैसा के कारण है, कोई पति पत्नी के कारण है, कोई भाई भाई के कारण है, कोई पुत्र पुत्री के कारण है, किसी न किसी कारण से सब पीड़ित है। नारायण, पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य तप, अब यहाँ पर इस मृतलोक में सर्वोत्तम जिसको हम समझे, यहाँ सत्य तप शौच, सत्य तप और शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, न बाहर पवित्रता देखी जा रही है, रहन सहन पवित्र है, और न अंतर आत्मा पवित्र है। पवित्रता, दया, दान, न किसी के पास दान कौन करेगा? दान किस अवस्था में किया जाता है? जब जीव के पास दया हो कि भाई फलाने आदमी भूखे हैं और मेरे खाने के उपरांत भी ज्यादा है, तो ज्यादा पड़ा हुआ है, कोई भूखे मर रहा है तो उसको खिला दिया जाए। पहनने से ज्यादा वस्त्र पड़ा हुआ है, कोई उघारे कांप रहा है, तो दया हो तब तो दान किया जाए। दया और दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव कर क्या रहे हैं? बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। जीव सिर्फ अपने
स्वार्थ के वशीभूत हो करके पशुओं की तरह जीवन जी रहा है, पेट पालने में लगे हुए हैं। नारायण। वे असत्यभाषी, स्वार्थी तो है ही, केवल कुत्ते बिल्ली की तरह अपने पेट पालने में तो बेचैन है ही, और असत्यभाषी, सिर्फ झूठा बोलने में, झूठ बोलने में महापंडित, झूठ की पंडित। आलसी, कोई अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण को बनाने के लिए महा आलसी, मंद बुद्धि, उनका पढ़ाई लिखाई विचार धर्म सब चला गया, मंद बुद्धि, भाग्यहीन। तो जब बुद्धि जीव का मंद हो जाता है तो भाग अच्छा कहां से होगा। महापुरुषों का कहना है कि भविष्य का सूचना वर्तमान पहले ही दे देते हैं, जो अभी हम करेंगे आगे वही मिलेगा। कहने का मतलब वर्तमान में जो किया जाता है भविष्य वही काटने को मिलता है। तो बुद्धि तो मंद हो गया, आलस, अच्छे काम के लिए आलस हो रहा है, न दान हमसे होगा, न उचित हम कुछ कर सकते हैं, न सत्य भाषण कर सकते हैं, तो भागहीन तो होना ही होना है। और भागहीन होने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा? उपद्रवग्रस्त, अपने ही व्यवहार से, अपने हाथ से, अपने ही पैसे से कुल्हाड़ी खरीद कर, अपने हाथ से उसमें बेट लगाकर डंटी, और अपने हाथ से अपने पैर, अपने गला को काटने का कार्य प्रारंभ करने का विचार उत्पन्न हो गया है। उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं, जिनको साधु संत लोग कहते थे, और अपने से भी जो अपने को साधु संत कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, वह भगवान के ऊपर भी अंगुली उठवा देते हैं। ये रामायण पढ़ने वाले रामायण जी को छू करके भी अपराध करता है। साधु संत कहे जाते हैं, वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, और अपने मालिक को, मेन जो घर के मेन सदस्य हैं, जो मेन गार्जियन है, उनके रहते भी स्त्रियां की सलाह चलती है, उन्हीं का राज चल रहा है। उल्टा पलटी जो कर दे सब सही। सारे सलाहकार बने हुए हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं, और घर में जो पुत्री हो, बेटी हो, बहन हो, उनका अगर शादी करना हो तो यहाँ तक सोचते हैं कि कोई बेटा वाला पैसा दे दे ताकि इनको बेच दे, इससे भी कुछ व्यापार हो जाए। इस लक्ष्मी को विदा करने के लिए नारायण को लगाना उचित है या नहीं समझते हैं। तो जब लक्ष्मी आपके घर में है, लक्ष्मी को आप अपमान करके प्रेम से उनका विदा न कीजिएगा, उनका शादी उनमें खर्च न कीजिएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? लक्ष्मी जी के साथ नारायण रहते हैं तो न आप पर लक्ष्मी की कृपा रहेगी और न नारायण का। आगे होने वाला हाल समझ लीजिए। और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। स्त्री और पुरुष में कदापि कभी सलाह देखने को नहीं मिलता। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर, जहां संत लोग के आश्रम थे, सिर्फ भगवान का कथा, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग चलता था, वहां तीर्थ में
महात्मा के आश्रम पर और नदियों पर युवा अवस्था वाले विद्यार्थियों का रहना सहना हो गया है, अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं और वो उदंड विद्यार्थी कहाने वाले दुष्टों ने अनेकों देवालय को तहस नहस नष्ट कर दिए। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाले ही हैं। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग के नारायण, इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। सारे देशवासी बाजार में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। जो पंडित लोग सिर्फ जाति को ब्राह्मण है, न वेद जानते हैं, न गायत्री करते हैं और जिनको वेद का ज्ञान भी नहीं है, वो पैसा के लोभ से घर घर उल्टा पलटी वेद पढ़ा करके पैसा लेते हैं। और स्त्रियां, नारायण भगवान की जय। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं जमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरो सुनिए, कर हे मुनिवर, यह सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं जमुना तट पर पहुंचा। जिस जमुना तट पर भगवान श्री कृष्णचंद्र के अनेकों नाना प्रकार के लीलाएं हो चुकी है, वहां क्या देखने को मिला? वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा, बहुत बड़ी आश्चर्य देखने को मिला। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। एक नया युवती स्त्री खिन्न मन से, बड़े दुखी मन से वहां बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे और उस युवती के पास दो वृद्ध पुरुष अचेत, कोई चेतन उनमें नहीं था, बेहोशी अवस्था में पड़े हुए जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा कर रही थी और वह तरुणी उन दोनों अचेत पुरुष को सेवा कर रही थी। सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, सेवा करते करते कभी चेतना देने को कोशिश करती और कभी उनसे उनके आगे रोने लगती और कभी निराश होकर रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी और अपने शरीर के रक्षक, वह जो युवती थी अपने शरीर के रक्षा करने वाले परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी। उसके चारों ओर, उस युवती के चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी और उन्हें बार बार समझाती थी कि आप चिंता न करें, आप रोइए मत, आप दुखी मत होइए। इस तरह से समझा रही थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर नारायण, दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल बस उसके पास चला गया। दूर से ही सारी लीला देखे
और इस सारी चरित्र को देख करके मैंने उनके पास गया। सनकादिक जी से देवऋषि नारद जी बता रहे इस घटना को। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई। ज्यों ही उन युवतियों को मुझ पर नजर पड़ा तो वह उठकर खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, बड़ी बेचैन व्याकुल होकर कहने लगी, जैसे कि किसी आपत्ति का कोई निदान करने वाला पुरुष दिखाई दे, कोई सहायक, तो लोग व्याकुल होकर उठते हैं कि आप मेरा प्राण बच जाएगा। इस तरह से वह युवती खड़ा होकर नारद जी के ओर दौड़ी। कहने लगी, युवती ने कहा, अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए। देवऋषि नारद जी से बोली कि अजी महात्मा जी आप क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। मुझ में जो चिंता है यह चिंता आप नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। भला संत के दर्शन होने के बाद कोई समस्या बच जाती है? आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हो जाने से आपका काम ही है सबके कष्ट को, समस्या को समाधान करना, नष्ट हो जाती है। सभी को समस्या, सभी को पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। आप जो वचन बोलिएगा मेरा विश्वास है कि उससे मुझ में जो कष्ट है, मेरे पास जो दुख है, बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते। मनुष्य जब बहुत पुण्य करते हैं, बहुत पुण्य एकत्र हो जाता है, तभी आप जैसे महापुरुषों को दर्शन होता है। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? जब इस तरह से वह युवती बोली तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास जो ये दोनों पुरुष हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? और तुम्हारे पास जो तुम्हारे सेवा में लगी हुई यह देवियां हैं ये कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ, परिचय दो और अपने दुख का कारण बताओ, तुम दुखी क्यों हो? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, एक ज्ञान और बैराग नामक मेरे पुत्र हैं। युवती बोली नारद जी से कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूँ। एक ज्ञान और बैराग, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम बैराग है। तो ज्ञान होने पर जीव बैराग को धारण करता है। यह दोनों ज्ञान और बैराग दोनों अचेत हैं, नामक मेरे पुत्र हैं। और ज्ञान होने के बाद बैराग होता है, बैराग से भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ज्ञान, बैराग और भक्ति पुत्र हैं, बैराग नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए। इस समय के फेर, यह जो हवा प्रदूषण युक्त वायरस के समान ये कलिकाल
के प्रभाव से यह जर्जर हो गया है। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं और ये मेरे चारों तरफ जो स्त्री हैं यह गंगा जी आदि नदियां हैं। सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। ये सभी देवी मेरी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित है। इस प्रकार साक्षात देवियों से के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। इस सभी देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। नारायण। तपोधन, हे तप के धन, हे तप के मूर्ति, आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। ध्यान देकर आप मेरी वृत्तांत को सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, भक्ति माँ के बिना कहाँ कुछ हो सकता है। भक्ति माँ के बिना न भजन संभव, न कथा संभव, न सुनना, न कहना, न मनन करना, न स्मरण करना, न धोखा में भी चर्चा करना भी असंभव है। तो ऐसे तो मेरा प्रसिद्धि है ही, हम प्रसिद्ध हैं भक्ति से, नाम से। फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। फिर भी आप सुनकर के मुझे शांति को प्रदान करें। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई। द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, मैं प्रकट हुई। कर्नाटक में बढ़ी और कर्नाटक में मेरा उम्र बढ़ा। कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला। किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा ने आ घेरा। ज्यों ही मैं गुजरात में प्रवेश किया तो बुढ़ापा मुझे ग्रस्त लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। कलयुग के प्रभाव से गुजरात में मुझे पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्र के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। चिरकाल तक मेरी यह अवस्था रही और अपने पुत्र दोनों के साथ भक्ति और ज्ञान वैराग तीनों का प्रकाश, सामर्थ्य, तेज शक्ति छिन्न हो गया और मैं निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई हूँ। जब से मैं वृंदावन धाम में प्रवेश किया तब से मैं परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई हूँ। मेरा भी यही हाल था। वृंदावन धाम का प्रभाव से मेरा स्थिति परिस्थिति बदला है और मेरे इन दोनों पुत्रों पर कोई प्रभाव अभी तक नहीं है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ परम मोक्षदाता सुखदाता सुखदायक श्री वृंदावन धाम की जय हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वृंदावन बिहारी लाल जी भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार। बरसाने वाली मैया श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। किंतु सामने पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। इसलिए जहां मेरा दोनों पुत्र
दुख से व्याकुल है, जिसको होश नहीं हो रहा है, आंख नहीं खोल रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे दुखद स्थान पर मैं नहीं रहूंगी, अब यहां से अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मेरा जो दोनों पुत्र मेरे साथ रहने वाले, ज्ञान, वैराग और भक्ति, मैं तीनों, और यह दोनों का इतना दुखी हालत देखकर मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों, माँ तरुणी जवान क्यों, और बेटा मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? ऐसा विपरीत क्यों हुआ? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, हम तीनों सदैव साथ साथ रहते हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। उचित तो यह था, भले ही बुढ़ापा होता तो मेरी होती, और पुत्र को जवान रहना चाहिए था, तो माँ तरुणी और पुत्र वृद्ध। इस तरह से विपरीत अवस्था देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। नारायण, आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, आप परम बुद्धिमान हैं और योग के निधि हैं। इसका कारण क्या कारण हो सकता है, बताइए। माँ भक्ति देवऋषि नारद जी से इस दुख के कारण पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। मैं अपने हे साध्वी, अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से, अब अंतर आत्मा में जो मेरी हृदय दृष्टि है, उससे मैं तुम्हारे इस अवस्था के संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारायण। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देव ऋषि, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। नारद जी कहें, देवी, सावधान होकर सुनो, इस समय जो यह युग समय चल रहा है, वह दारुण माने अति पीड़ा देने वाली, कष्ट देने वाली, हर प्रकार से दुख देने वाली दुखदाई कलयुग है। ये युग का नाम कलयुग है, कली है। इसी से इस समय सदाचार, इसके समय में सदाचार लुप्त, योग मार्ग लुप्त और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर आघासुर बन रहे हैं। लोग इतना सठ है, इतना सठ का मतलब होता है, न जिसके पास ज्ञान हो, न धर्म हो, न लज्जा हो, न विचार हो, न मान अपमान का कोई ज्ञान हो, ऐसे निर्दयी बेवकूफ को सठ कहा जाता है। सठ और दुष्कर्म, जो न करने लायक कर्म हो, इतने नीच करने वाले आघासुर जैसे महान पाप बन रहे हैं।
संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है। संसार में जहां देखा जाता है वहीं धर्मात्मा लोग दुख से मलिन है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं, दुष्ट सुख से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस समय जिसका भला युग है, राज बात उसी का चलेगा ना। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का इस घोर विपरीत समय में, इस दुखद स्थिति में जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही दुख और सुख के साथ झेलते हुए जिनकी धैर्य सुरक्षित रहेगी, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। दुख आने जाने की वस्तु है। धैर्य खोने से पूरे परिवार और जीव डूब जाता है। जब रात्रि आती है तो सुबह को होना ही होना है। इसलिए समय आपको अवगत कराता है कि अंधेरा के साथ प्रकाश भी आते हैं और प्रकाश के बाद अंधेरा को आना निश्चित है। तो दुख ही दुख न रहेगा। दुख को भी आयु है, वह अपनी आयु को पूरा करके चले जाएंगे और सुख फिर प्रवेश करेंगे, यही लगा हुआ है। लेकिन धैर्य को रहना चाहिए। धैर्य रहने से आप धर्मज्ञ होइएगा, धर्म को धारण कर सकते हैं, आप विचारशील रहिएगा। पृथ्वी कर्मशः प्रति वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है और मां पृथ्वी जिन शेष भगवान के माथे पर एक सरसों के दाने इतना वजन है, वह पृथ्वी अब पर्वत की समान शेष जी के माथे पर होते जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर इतने पाखंड हो रहा है जिसके कारण पृथ्वी मां दुख से आकांत है। प्रति वर्ष ओजन बढ़ता ही जा रहा है उनके। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई। इन मां पृथ्वी को छूकर क्या प्रणाम किया जाए, अब देखने योग्य भी नहीं रह। इतने कचरा, इतने गंदगी, इतना दूषित इनको कर दिया गया है और न इनमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। और मंगल जीव को जहां से आनंद प्राप्त हो, ऐसा भी व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई देता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। ज्ञान और वैराग रूपी पुत्र को लेकर मां भक्ति दर्शन भी किसी को नहीं दे रही, क्योंकि ज्ञान किसी में रहा ही नहीं, तो वैराग कहां से आएगा, और वैराग नहीं तो मां भक्ति कहां से मिलेंगी। विषया अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर, विषय के अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर, उनसे अपेक्षा आशा न रख के निराश होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई और इन पावन वृंदावन जहां मेरे श्याम सुंदर जी नित्य लीला करते हैं, मेरी राधे रानी अनेकों आनंद प्रदान की, आनंदमय लीला की, इस पुण्य के परम पावन रज में आने के कारण नवीन तरुणी हो गई, नया जवान हो गई। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहां भक्ति सर्वत्र नित्य करती रहती है, जहां सर्वत्र हर स्थान पर सदैव नित्य नाच करती रहती है,
परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, और इस वृंदावन में तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति का तो ग्राहक हुआ, तू तो यहाँ बिक गई, लेकिन यहाँ ज्ञान और वैराग की क्षेत्र नहीं है। ज्ञान वैराग की यहाँ जरूरत नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। वृंदावन प्रेम की नगरी है, प्रेम का धाम है, इसलिए तुम्हारे पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। ज्ञानी लोग दुष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रेमी नहीं। प्रेमी के पास तो प्रेम होता है। यह वृंदावन प्रेम की नगरी है। बैराग किसी छली सुंदरी को छलने से डगमगा सकता है, लेकिन प्रेम तो प्रेम है, इसलिए इनका कोई ग्राहक यहाँ नहीं हुआ। इसलिए यह बुढ़ापा, इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। इनको भी कोई खरीदने वाला जहां होगा, ये भी जवान हो जाए, इनका भी सेवा होगा, पुष्ट हो जाएंगे, फिर तरुण हो जाएंगे। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, यहाँ पर इनको कुछ आत्म सुख अनुभव हुआ है, जिसके कारण आत्म सुख भगवत स्पर्श जनित, भगवान के स्पर्श जनित आनंद इनको कुछ अनुभव हुआ कि प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते। उस आत्मीय सुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। आपको दिखने में सोते हुए दिखाई दे रही, आनंद में पड़े हुए। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? मां भक्ति फिर प्रश्न की देव ऋषि से, राजा परीक्षित, इतने धर्मात्मा राजा इस कलयुग को क्यों रहने दिए? इतने दुष्ट, इतना दुष्ट दुरात्मा, सारी मंगलमय, धर्ममय, ज्ञानमय साधनों को नष्ट करने वाला, प्रेम से जिंदा न रहने देने वाला इस दुष्ट दुरात्मा कलयुग को क्यों जिंदा रहने दिए? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। इसके आने से सारे साधनों का सार जड़ ही समाप्त हो गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? करुणा के सागर, करुणा के समुद्र श्री हरि, मेरे प्यारे श्याम सुंदर जी से भी यह अधर्म कैसे बर्दाश्त हो रहा है, देखा जाता है। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, हे मुनिवर, आप मेरी संदेह को दूर करें। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है, आपके वचन से मुझे बहुत बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बतलाऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बतलाऊंगा, सारी कारण बतलाऊंगा, क्यों रहने दिए, इसमें क्या कारण है। सबसे हम जब सुनिश्चित हो जाते हैं तब तुमको सब सूचित करेंगे। तुम्हारा सारी दुखों को, व्यथा को हम मिटा देंगे। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। नारद जी कह रहे हैं कि जिस दिन द्वापर का अंत हुआ और श्री कृष्ण भगवान इस भूलोक को, इस मृतलोक को छोड़कर अपने परम धाम वैकुंठ को चले गए,
उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में, संपूर्ण मांगलिक कार्य में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि, जिस समय दिग्विजय हुआ उस समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। कलयुग राजा परीक्षित को जब देखा तो दीन के समान अपनी दीनता को व्यक्त करते राजा परीक्षित के शरणागत हो गई। नारायण। भमर के समान सारग्राही, भमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का कहना है कि चाहे जैसा हो जो हो, कितनो अपराधी हो, शरण में आने के बाद उसके अपराध से विचार हटाकर शरण देना ही धर्म है। तो कलयुग शरणागत हो गया, इस कारण से इसको वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, कहे कि जो फल तपस्या करने से संभव नहीं, जो योग से संभव नहीं, एवं जो समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। हरि जी के गुणगान रूपी आनंदमय कीर्तन करने से ही वह आनंद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर जिसमें कोई साधन नहीं है, शुभ कोई साधन नहीं है, सब साधनों से हीन जान कर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर और इनको सार युक्त समझा, देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। कहे कि कलयुग में जो उत्पन्न लोग हैं, जिनका अल्प आयु, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त, ऐसे व्यक्ति को भोग के इच्छा से लिप्त ऐसे व्यक्ति के उद्धार न योग से, न तप से, न समाधि से होने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ संभव नहीं है। इसलिए एक ही उपाय सूझा कि हरि कीर्तन तो कर सकते हैं, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावही नर पावही भव थाहा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, कल युग जोग जाग्य नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में भगवान के भगवत नाम उच्चारण से राधे कृष्ण सीता राम गौरी शंकर जो भी नाम गुरुदेव के द्वारा जीव को मिला है, उसी पर आश्रित अवलंबित रह करके जो नाम को मनन सुमिरन स्मरण ध्यान करेंगे, उसी से उनका सारा काम बन जाने वाला है। इसलिए सरल साधन समझ करके कलयुग को रहने दिए। सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। सारा वस्तु का सार चला गया है
और पृथ्वी के सारे पदार्थ, पृथ्वी में जितने पदार्थ है वह बीजहीन भूसी के समान, जिस तरह से धान गेहूं को घून खा जाए, उनका अंकुर ही समाप्त कर दे, क्या उस भूसी को बोने से कोई पौधा उत्पन्न हो सकता है? इसी तरह से सारे सुकर्म का साधने खत्म हो गया। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभ बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। ब्राह्मण लोग अन्न और पैसे के लोभ से घर घर और जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का भी सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के आत्यंतिक घोर कर्म करने वाले नास्तिक, तीर्थ में भी नास्तिक लोग और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, जिनका मन हर क्षण एनी टाइम काम क्रोध, काम होने के बाद तो क्रोध निश्चित होगा, किसी भी बात की कामना अपने उत्पन्न हो उसकी पूर्ति न हो तो क्रोध तो निश्चित संभव है। महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, उसी में संतप्त होता रहता है। वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे, वो भी तपस्वी की तरह नाटक करते हैं, नकल कर रहे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। अब जो सच्चा तपस्वी है उन पर भी शक बनने लगा। मन पर काबू न होने के कारण, अपने मन पर काबू न होने के कारण मन ही उन पर काबू कर रहा है। तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से, शास्त्र के अभ्यास न करने से शास्त्र को बड़े अपने से दूर कर दी। अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते। पंडित लोग का काम था संध्या करना, गायत्री करना, हवन करना, नित्य नियम से पवित्रता पूर्वक रहना, वो भी साधारण गृहस्थ की तरह जीवन जीने लगे। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, अन्य व्यक्ति की तरह। उद्धार का कोई मुखिया ही नहीं बचा। मुक्ति साधन में ही वे सर्वथा अकुशल है। मुक्ति का जो मार्ग है उसमें वह सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुए वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस कलयुग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह वायरस ही ऐसा है कि सबको चपेट में ला रहा है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी
यह सब सह रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार के प्रवचन जब नारद जी दिए तो नारद जी की बात सुन करके भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनो। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। हे मुनिवर देव ऋषि नारद जी, आप धन्य हैं, प्रभु आप धन्य हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ, आपका दर्शन हुआ, आपसे वार्तालाप हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। सभी जीवों के लिए संत का दर्शन समस्त सिद्धियों का मार्ग है, समस्त सिद्धियों का आधार है, साधन है। आपका केवल एक बार का उपदेश, आप ही का एक बार का उपदेश कयाधु धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने मां कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे संत शिरोमणि श्री कयाधु नंदन प्रहलाद जी भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार। ध्रुव ने भी आप ही की कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया। उतानपाद नंदन परम भागवत ध्रुव जी भी आप ही के शिक्षा से, आप ही के दिया हुआ मार्ग मंत्र से ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप सर्व मंगलमय, सर्व मंगल मंगल, साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मुनिवर आपके चरणार वृंद में इन दासी का भी बारंबार कोटि कोटि नमस्कार है नाथ, कोटि कोटि नमस्कार। श्री देव ऋषि नारद जी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। भक्ति मैया की चरणों में बारंबार नमस्कार। राधे कृष्ण राधे रमन राधा वल्लभ बाके बिहारी भगवान की जय। समस्त संत भक्त भगवान की जय, समस्त तीर्थ भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अंजनानंदन पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, राम रतन, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिए मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दिए मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म के पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सब ही खोबायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खाया धन कैसा है, राम रतन धन कैसा है। गुरुदेव बहुत कृपा करके अपनाए और राम जी को शरण पकड़ा दिए, राम नाम के आधारित कर दिए। यह गुरुदेव की कृपा है, किसी से यह संभव नहीं है। कोई सुहृद, कोई शुभचिंतक इतना सुख नहीं दे सकते हैं जो सुख गुरुदेव के चरण में। खायो न खरच चोर नहीं लेबो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सत गुरु, सत की नाव खेवटिया सत गुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन, राम रतन, राम रतन धन पायो। बोलिए राम रतन धन भगवान की। भक्त मीरा मैया की, भक्त सेवरी माता की, समस्त भक्त भगवान की जय, समस्त संत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे राधे। हुआ जहाँ तक दास से किया चरित गुणगान, करती हूँ विश्राम अब क्षमा करे भगवान। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। नारायण। अब कल भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी भक्ति माता के दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल उनका दुख दूर होने वाला है। दूसरा महात्म का दूसरा अध्याय। सीताराम।
बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। मेरे राधा रमन श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद गोपाल जी भगवान की जय। श्री राधे रमन भगवान की जय। बाके बिहारी जी भगवान की